हेलो दोस्तों, एग्जाम डेजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो डाला बहुत दिनों के बाद डाला जा रहा है, जो हम लोग का पहला पार्ट 1 जो वीडियो हो गया था केंद्र सरकार की योजना है, उसका सेकंड पार्ट आज हम लोग डालेंगे। लेकिन ये बुक ख़त्म हो जाएगा, उसका नया बुक जब आएगा तो उसको फिर हम लोग शुरू करेंगे। MCQ के माध्यम से आपको उपलब्ध मिलते रहेगा, मतलब टॉपिक्स कार्यव्यवधि। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम योजना केंद्र सरकार के द्वारा 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया। डेट याद नहीं रखेंगे तो, लेकिन इस साल याद रखना जरूरी है। तो सेतु भारतम योजना 2016 में शुरू किया गया था और नाम से ही स्पष्ट, सेतु भारतम योजना केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग जितना भी नेशनल हाईवे है सबको क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। जैसे इससे क्या होता है कि जहाँ जिस भी नेशनल हाईवे के अंदर मतलब रेलवे क्रॉसिंग आता है तो वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक समस्या आ जाता है, समय का भी दुरुपयोग होने लगता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा सेतु भारतम योजना शुरू किया गया। कौन सा योजना? सेतु भारतम योजना शुरू किया गया। नाम से किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्रालय के द्वारा शुरू किया। जो वर्तमान में कौन है? नितिन गडकरी है। कौन है? नितिन गडकरी है। उद्देश्य क्या बोले? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित करना। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 2016 में की गई थी। किस मंत्रालय के द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत भी 2016 में हुआ था और वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है नई कंपनियों की स्थापना करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। तो उद्देश्य भी याद रखना है और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया इसको भी याद रखना है। तो स्टैंड अप इंडिया, कौन सा? स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की एक योजना है। किस मंत्रालय के द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी कंपनियों को, नई कंपनी जिसको हम स्थापित करना चाहिए, कोई भी यदि नया कंपनी स्थापित करना चाहता है, चाहे सरकार के द्वारा या कोई भी निजी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कंपनी स्थापित किया जाएगा, उसके लिए उसको 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की सहायता राशि ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। 10 लाख से 1 करोड़ तक, 10 लाख से 1 करोड़ तक के रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब उड़ान योजना, तो ये इम्पोर्टेंट है। उड़ान योजना कब शुरू किया? 2017 में, 27 अप्रैल 2017 में। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 में शुरू किया गया। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक मतलब आम नागरिकों को, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये नाम से ही स्पष्ट है, उड़े देश का आम नागरिक मतलब आम नागरिकों को भी हवाई सेवा प्रदान करना, ताकि ऐसी सुविधा स्थापित की जाए ताकि आम नागरिक भी आसानी से हवाई जहाज की सफर कर सके। उड़े देश का आम नागरिक, इसका मतलब देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा मुहैया कराना, सस्ती हवाई यात्रा मुहैया कराना। किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत। कब शुरू किया गया? 2017 में। कब शुरू किया गया? 2017 में। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती दर पर हवाई सेवा उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 मई 2016 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 2016 की। ये इसका डेट सहित याद रखना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को। 2016 के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2000 हुआ था। हाँ, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना, मतलब जो जिसका प्रति व्यक्ति बहुत कम है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो ऐसे परिवारों को क्या करेगा? मुफ्त रूप में LPG गैस मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितना रुपया? 1600 रुपया वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया गया था। और इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है कि BPL परिवारों को, किस परिवार को? BPL परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन उपलब्ध करना। BPL परिवार को और वित्तीय सहायता का सब्सिडी के रूप में 1600 रुपया दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना मतलब किस मंत्रालय के द्वारा? नाम से ही स्पष्ट है, आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा? आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से, ये जगह भी याद रखना है, झारखंड की राजधानी रांची से शुरू किया गया है 23 सितंबर 2018 को। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना कितना? 5 लाख तक। 5 लाख तक, जैसे नहीं स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड जो बनाया गया था, आयुष्मान कार्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके तहत किस नाम जनवे करते हैं 5 लाख तक की हम लोग फ्री इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अब हकीकत क्या है तो आप लोग को मालूम है, बोलता कि 60 वर्ष प्लस है ना जिसका उम्र वही तो ले सकता है। इस डेट कहाँ दिया हुआ है? मैं तो कितना वर्ष का दिया हुआ नहीं है, लेकिन सबका आयुष्मान कार्ड बनाया गया है परिवार में। 60 वर्ष से जो कम है उसका भी है, बच्चा था यूज कर सकता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किस मंत्रालय? आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ से? झारखंड के रांची से। झारखंड के रांची से शुरू किया गया है। कब किया गया? 2018 में, 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर को क्या माना जाता है? 23 सितंबर को ही जो होगा आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद दिवस भी 23 सितंबर, आयुर्वेद दिवस को 23 सितंबर को ही मनाया गया था, जो गोवा में मनाया गया। हाँ, 10वां था आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया था, जो 10वां था। अभी हाल में कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया। कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया गया। तो 23 सितंबर का दिवस भी मनाया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि 5 लाख का जो है कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया। 1 जनवरी 2017 को शुरू किया। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को किया गया। और पेंशन बीमा नाम किसके द्वारा? LIC के द्वारा। किसके द्वारा? LIC द्वारा। LIC का स्थापना 1956 में कब हुआ था? दुनिया के सबसे तीसरी मूल्यवान ब्रांड बीमा कंपनी बन गया था LIC। कौन बना था? LIC बना था। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% पर क्या देगा? ऋण उपलब्ध कराएगा। क्या करेगा? ब्याज देगा। 10 वर्षों के लिए 8% होगी। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए कितना होगा? 8%। तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना इसके द्वारा LIC के द्वारा शुरू किया गया है। कब? 2017 में। कब? 2017 में, 1 जनवरी 2017 को किया गया। इस योजना के तहत जो है 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 10 वर्षों के लिए 8% पे क्या मिलेगा? 8% पर ब्याज दिया जाएगा। क्या देगा? 8%। मतलब जो पैसा जमा करेगा ना 60 वर्ष से उससे अधिक लाइए तो उसको कितना % ब्याज दिया जाएगा? 8% का ब्याज दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसे दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में, 3 नवंबर 2017 में। और मुगलसराय का नाम बदल करके दीनदयाल, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन भी रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 को। 3 नवंबर 2017 को। 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एंड इन स्टेम्स एज ए हॉबी। तो स्पर्श का फुल फॉर्म S फॉर स्कॉलरशिप, P फॉर प्रमोशन, P फॉर प्रमोशन ऑफ, A फॉर एप्टीट्यूड एंड R फॉर रिसर्च इन, S फॉर स्टेम्स एज ए हॉबी, H फॉर हॉबी। इसका फुल फॉर्म होता है। 1-2 बार देख लेना बस, अपने वहाँ ऑप्शन आएगा एग्जाम में तो अपने याद आ जाएगा। तो 6ठी से 9वीं बच्चों की डाक टिकट संग्रह की रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना के तहत किया गया है। 6ठी से 9वीं बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। और लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दिया जाएगा। 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दिया जाएगा अधिकतम 40 छात्रों। कितने? 40 छात्रों। तो इसका एक बार देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत 2017 में, 3 नवंबर 2017 को। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 की। स्पर्श योजना का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टफ एज हॉबी होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि 40 छात्रों को प्रतिवर्ष कितने रुपये का छात्रवृत्ति मिलेगा? 6,000। 40 छात्रों को 6,000 का ऋण प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। और 6ठी से 9वीं बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु भी यह योजना शुरू किया गया है। डाक टिकट के संग्रह जमा करने की रुचि में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसको याद रखना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 में।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? 21 जुलाई 2017 को। 21 जुलाई 2017 को। इसका भी उद्देश्य 60 एवं से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष में तो 8% की गारंटी सुधार रिटर्न दिया जाएगा, जैसे LIC के द्वारा दिया जाता था। 60 एवं से अधिक का कि जो भी लोग बीमा मतलब पैसा जमा किया LIC में, उसको कितना ब्याज दिया जाएगा? 8% का ब्याज मिलेगा। उसी तरह से प्रधानमंत्री वय वंदना की योजना जिसकी शुरुआत 21 जुलाई 2017 को हुई, जिसकी शुरुआत 21 जुलाई 2017 को हुई थी। इसके तहत 60 या इससे अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन चुनने पर 10 वर्षों के लिए कितना प्रतिशत? 8% की गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा। कितना? 8%। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं, सौभाग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम सौभाग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय, नाम से यह स्पष्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। इसका देश के बल्ब दिया जाता था, इसमें LED बल्ब तो 2017 में LED बल्ब आया, यही तो आड़ा से जो हुआ था। सभी देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, नाम से यह स्पष्ट है कि जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और भारत में जितने भी घर हैं सबको बिजली मिले, मतलब सबको बिजली उपलब्ध कराया जा सके, इसीलिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई 23 नवंबर 2017 को। 25 सितंबर बिजली फ्री मिल रहा था, मतलब बल्ब दे रहा था, बल्ब और नहीं दे रहा था, ताकि बिजली खर्च कम उठे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मतलब बिजली लाभ मिल सके। इसके लिए तो LED बल्ब की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, जिसे हम सौभाग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, कब शुरू? 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर 2017। PM किसान सम्मान निधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय की सहायता के दौरान साल में 6,000 रुपया जो दिया जाता है किस्त में, और हर 4 के रूप में दिया तीन किस्त में, हर जो है 4 महीने पर 2,000 रुपया, 4 महीने पर 2,000 रुपया दिया जाता है किस्त। जैसे आता है, जैसे गेहूं बोने का मतलब यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाती है। तो PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। डेट नहीं भी याद रखें, लेकिन इसलिए याद रखना जरूरी है। अभी 20वां किस्त दिया है, और 20वां किस्त भागलपुर बिहार से न शुरुआत है। 19वां किस्तों में भागलपुर से। 20वां किस्त में उत्तर प्रदेश मथुरा बनारस आया था शायद। 19वां किस्त याद रखना है कि 19वां किस्त जो शुरू किया गया था इसका PM सम्मान किसान निधि का, जो बिहार के भागलपुर से शुरू किया गया था। और PM किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया? 2019 में। कब शुरू किया गया? 19 में, 24 फरवरी 2019 में शुरू किया गया। प्रत्येक वर्ष किसानों को सहायता राशि के रूप में 6,000 रुपया उपलब्ध किया जाता है, और कितने किस्तों में? 3 किस्तों में। और बिहार का पहला फूड पार्क पूछेगा तो खगड़िया में बना। बिहार का पहला फूड पार्क किस जिला में बना है? तो खगड़िया जिला में, खगड़िया जो मुंशी जो है वहाँ बना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योगी श्रम कार्य बनाया जाता है, 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। 15 फरवरी 2019 को, तो मतलब श्रम कार्ड जो बनाया गया था। 18 से 40 वर्ष के औसंगी क्षेत्रों के श्रमिक जिनकी मासिक आय कितना है? 15,000 रुपया से या उससे कम है, उसके लिए ये योजना है। जिसकी मासिक आय कितना है? 15,000 या इससे कम है, उसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू किया गया। इसके लिए लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाता है। 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाता है। पेंशन दिया नहीं जाता, इसमें से रुपया कटता है, तब 3,000 पहले रुपया पहले रुपया भी कटेगा, उसके बाद रुपया मतलब 40 वर्ष तक है कि कटेगा। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 60 वर्ष की आयु होने पर, इसका मतलब पहले ही जुड़ा है तो कुछ 60 वर्ष होगा जमा रहेगा तब रुपया मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 3,000 रुपया। जिंदा नहीं, पहले रुपया जो सब कैटेगरी के लिए अलग अलग बनाया। 18 से 40 वर्ष को शामिल किया गया है। इसमें याद रखना एज कब से कब तक को शामिल किया गया? तो 18 से क्वेश्चन यही पूछेगा। PM श्रम योगी मानधन योजना, PM श्रम योगी मानधन योजना तो 2019 में शुरू किया गया था, 15 फरवरी 2019 को। इसमें कितने आयु वर्षों को शामिल किया? शायद क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी एग्जाम, कितने बार पूछा भी गया है। तो कितने आयु वर्षों के लोग को शामिल किया था? 18 से 40 वर्ष के लोगों को शामिल किया। और
60 वर्ष पूरा होने के बाद 60 वर्ष पूरा होने के बाद जो आयु जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो पैसा जिस किस्त जैसे जमा किया है, कोई 300 कुछ कैसे राशि बटा हुआ है, जमा किया है, तो उसके बाद 60 वर्ष जब पूरा हो जाए तो उसको पेंशन के रूप में कितना रुपया दिया जाएगा? 3000 रुपया दिया जाएगा। कितना? 3000 रुपया मासिक पेंशन के रूप में। पेंशन योजना भी सेम टू सेम है इसीलिए। हाँ, और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये 2019 को रांची झारखंड से शुरू हुआ था, और झारखंड से एक योजना और शुरू था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये भी झारखंड के रांची से शुरू किया गया था, और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी झारखंड के रांची से शुरू किया गया। और भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक सिंदरी झारखंड में 1951 में ही स्थापित किया गया था। 1951 में स्थापित किया गया था। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मानधन योजना 2019 में झारखंड के रांची से शुरू किया गया। इसके बाद 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन, और 28 से 40 वर्ष के किसानों के पास 2 हेक्टेयर जमीन, 18 से 40 वर्ष के किसानों की जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है वो इसमें शामिल होगा। तो जैसे प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना है, उसी जैसा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। किसान उसमें भी 60 वर्ष पूरा होने के बाद 3000 के रुपया का मासिक पेंशन दिया जाएगा। उसमें भी 18 से 40 वर्ष की आयु को शामिल किया गया है, 18 से 40 वर्ष की आयु से। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन में थोड़ा सा अंतर है कि इसमें किसान को शामिल किया गया। वैसे किसान जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक हो ही, लेकिन जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन भी हो, जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन भी हो, आयु 18 से 40 वर्ष और जमीन 2 हेक्टेयर होना चाहिए, तब उसको भी पेंशन के रूप में 3000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत झारखंड की रांची से की गई है। अब है अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को लगाया। कब रहे? 14 जून 2022 को लगाया था। 10वीं 12वीं पास आयु जिसकी आयु लगभग 17.5 से 21 या 23 वर्ष तक हो चुका है। इस योजना के युवाओं को 4 साल के लिए, वही जो अग्निवीर योजना हम लोग बोलते हैं जिसको, 4 साल के लिए तीनों थल सेना जल सेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और 4 साल पर अग्निवीरों के सेवानिधि पैकेज के तहत उसको जब रिटायर होगा, मतलब उसके ड्यूटी खत्म हो जाएगा, मतलब रिटायर होंगे 4 साल बाद, उससे 11,71,000 लाख रुपये की भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीआरपीएफ असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। 10% अभी हरियाणा सरकार ने, और अग्निवीरों का आरक्षण हरियाणा सरकार दिया है, सिक्किम भी दिया है, उत्तर प्रदेश भी दिया है, मतलब 3-4 राज्य की सरकार ने दिया है, अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है। तो लेकिन केंद्र में कौन सा? सीआरपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। अब जिस अग्निवीर के पास क्वालिटी होगा उसका चयन अस्थायी रूप से कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखो, जब रिटायरमेंट के रूप में 11.71 लाख करोड़ रुपये मिलेगा तो इसका फिर जीएसटी भी कटेगा। अब तो अब नहीं कटेगा, अब नहीं, क्योंकि 12 लाख तो टैक्स फ्री कर दिया गया, अब नहीं करेगा, नहीं पहले टैक्स के दायरे में ही था। ये जो सैनिक का है, सैनिक रुपया नहीं कटता है, सैनिक का रुपया, और केंद्र सरकार जो आता है अंदर उसका भी रुपया नहीं कटता है। केंद्र सरकार जो सीआरपीएफ सब आता है इसका रुपया नहीं करता, पुलिस सब हो सकता है। तो अग्निपथ योजना अग्निवीरों के लिए है। अग्निपथ योजना अग्निवीरों के लिए इसकी शुरुआत 2022 में अग्निवीर योजना 2022 14 जून 2022 को किया गया था। तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। और जो युवा योग्यतापूर्ण होगा, मतलब जिसके अंदर योग्यता है, तो उसको अस्थायी रूप से कुल मतलब चयनित किए गए अग्निवीरों में कुल 25% जो है वो योग्यता के आधार उसको अस्थायी प्रदान कर दिया जाएगा। और वो की सबको 11.71 लाख करोड़ रुपये पैकेज के साथ क्या रिटायर किया जाएगा। और उसके बाद अग्निवीरों को असम राइफल्स और सीआरपीएफ में, असम राइफल्स और सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व फोर्स में जो है 10% आरक्षण प्रदान किया गया। और ये योजना 2022 में शुरू किया गया। तो पीएम विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा नाम से विश्वकर्मा किसको बोलते हैं? जो मतलब कलाकारी वाला काम करता है, वस्तुकार होता है, मतलब जो बनाता है, मतलब मूर्ति हुआ, फिर सिलाई करने वाला हुआ, खिलौना बनाने वाला हुआ, लोहा जो लकड़ी का जो डिजाइन से बनाता है वो सब विश्वकर्मा योजना, मतलब जिसके अंदर कुछ कला है बनाने का। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये भी इम्पोर्टेंट डेट भी है। डेट विश्वकर्मा पूजा तो हम लोग मनाते हैं 17 सितंबर को, और नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी 17 सितंबर को मनाया जाता है।
तो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से इसकी शुरुआत है। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत नई दिल्ली से हुआ था। कब? 17 सितंबर 2023 को। इसका उद्देश्य था पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवारों को, कितने लाख परिवार? 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के, बिना न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कर, मतलब कोई गारंटी नहीं भी देगा तो उसको 30 लाख तक के ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। कितना? 13,000। ये याद रखना। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है? 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। कितने करोड़ का? 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। इतना बजट पेश कर रहा है, कहाँ जाता है? लाभ मिलवे नहीं करता है, जनता को लाभ मिलवे नहीं करता, फिर जा कहाँ रहा है रुपया? ये सब देखिए, बड़ा बड़ा जो अधिकारी है तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग ठोकता है, कहाँ जाता है रुपया? यही जाता है और क्या। और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। पूछेगा, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, 18 वाला पूछेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है? 18। कितने? 18 शामिल किया गया है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 2023 में 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से किया गया है। नई दिल्ली से किया गया। इसमें कितने पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया है? तो 18 पारंपरिक व्यवसाय, जैसे कुम्हार वाला हो गया, ये जो लकड़ी फर्नीचर जो बनाता है उसका शामिल किया हो गया होगा, लोहार वाला किया गया है। इसी तरह से 18 व्यवसाय को क्या किया गया? शामिल किया। 18 व्यवसाय को क्या किया गया? शामिल किया गया है। और इसके लिए कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया? 13,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। कितना? 13,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हम लोग क्या पढ़े? 13,000 करोड़ रुपया बजट के रूप में आवंटित किया गया। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से किया गया। 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। और बिना गारंटी को कितना रुपया ऋण मुहैया किया जाएगा? 30 लाख। 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। न्यूनतम ब्याज, सबसे कम ब्याज दर पर 30 लाख परिवारों को। पीएम जनमन योजना, पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को, पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी के द्वारा झारखंड से शुरू किया गया है। किसके द्वारा? याद रखना, पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये सभी झारखंड के रांची से शुरू किया गया है। और प्रधानमंत्री किसान धन योजना, किसान मानधन 2019 में, जन आरोग्य योजना 2018 का है और पीएम जनमन योजना 2023 का है। पीएम जनमन योजना 2023 का है। इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार, मतलब जनजाति से संबंधित है। जनजाति, ऐसे जनजाति जो आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है? कमजोर है, पिछड़ा हुआ है। तो उसको जो है ना सामाजिक, उसको जो है आदिवासी न्याय अभियान के तहत, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान के तहत सामाजिक आर्थिक स्थितियों में क्या हो जाएगा? सुधार किया जाएगा। क्या जाएगा? सुधार लाया जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, पीएम जनमन योजना की शुरुआत झारखंड रांची में 2023 से शुरू किया गया। इसका संबंध किससे है? तो जो ऐसे आदिवासी समूह से जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना है? उसको आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना है। क्या करना है? मजबूत करना है। इससे रिलेटेड है पीएम जनमन योजना का संबंध। ये योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से, कितने मंत्रालय इसमें शामिल हैं? ये भी इम्पोर्टेंट। पीएम जनमन योजना में 9 मंत्रालय को शामिल किया गया, जिसमें 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। और इसकी अवधि 2023-24 से बढ़ाकर 25-26 कर दिया गया। 23-24 से 23-24 में शुरू किया गया, बढ़ाकर 25-26 कर दिया गया है। इसके लिए 24,104 करोड़ का परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्य का अंश क्रमशः, केंद्र का अंश कितना है? 15,336 करोड़ और राज्य सरकार का अंश है 8,768 करोड़। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक नज़र फिर देख लेना है। बीपीएससी सब के लिए सब मायने रखता है। बीपीएससी मंत्रालयों को शामिल किया गया, तो 9 मंत्रालय शामिल किया गया। तो पीएम जनमन योजना में 9 मंत्रालय शामिल है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2023 में किया गया था, 15 नवंबर 2023 को, क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। झारखंड के स्थापना दिवस पर ही पीएम जनमन योजना के तहत, पीएम जनमन योजना के तहत जो जनजातीय गौरव दिवस भी 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। सबसे पहले किसने किया? वो ठक्कर बापा ने किया था, संसद में किया था। तो आदिवासी से रिलेटेड है पीएम जनमन योजना। तो आर्थिक रूप से जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो आर्थिक जनजाति क्या है? कमजोर है, उसके लिए इसमें 9 मंत्रालय को शामिल किया गया। कुल बजट 24,104 करोड़ है
कुल बजट 24,104 करोड़, जिसमें केंद्र सरकार का 15,336 करोड़ का योगदान रहेगा, केंद्र सरकार का 15,336 करोड़ का योगदान रहेगा और राज्य सरकार का 8,768 करोड़। तो एक का याद रखना, केंद्र का 15,336, बाकी 24,104 में से घटा देंगे, बस निकल जाएगा जो बचेगा। एक का ही याद रखना है। टोटल बजट 24,104, केंद्र का 15,336, 9 मंत्रालय शामिल किया गया। 15 नंबर को इसलिए शामिल शुरू किया गया क्योंकि उस दिन झारखंड दिवस या जनजातीय दिवस मनाया भी जाता है, इसके लिए शुरू किया गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक था बिजली से रिलेटेड, कौन था योजना? बिजली से क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम सौभाग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, और विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य था सभी घरों में बिजली मुहैया करना। उसी तरह PM सूर्य घर योजना, PM सूर्य घर योजना मतलब इसके पहला स्थान किसका? PM सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का, उसके बाद राजस्थान का, किसका? राजस्थान का। और लेकिन स्टेशनों पर सौर प्लेट स्थापित करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर था। PM माला योजना के तहत सबसे सर्वाधिक सड़क की लंबाई राजस्थान में कहाँ है? सड़क की लंबाई है। PM सूर्य घर मुफ्त योजना, ये भी बिजली से संबंधित है। 13 फरवरी 2024 को PM मोदी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को PM मोदी के द्वारा शुरू किया गया। इसके द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य योजना का ही नाम जाना जाता है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों पर छत पर सोलर पैनल, छत पर नाम से स्पष्ट ही है, छत पर क्या लगाया जिससे हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्त होंगे। 300 यूनिट क्या होगा? निःशुल्क बिजली प्राप्त होगा। और इसके तहत 78,000 रुपये तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, 78,000 की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 फरवरी 2024, 13 फरवरी 2024। इसके तहत सभी घरों पर क्या सौर प्लेट स्थापित किया जाएगा। सब्सिडी के रूप में कितना जाएगा? रुपया जाएगा, 78,000 रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। फ्री क्या दिया जाएगा? मतलब कि सोलर अगर लग जाएगा तो वो उतना फ्री मिल करे, बचत हो। इसमें हुआ क्या, रजिस्ट्रेशन सबका करवा लिया गया, वहाँ डाटा तो सरकार के पास चला गया। अब डाटा सरकार के पास चला गया तो वो क्या होगा? डाटा दिखा देगा कि हाँ इतना का हम दिए हैं, लेकिन दिया किसी को नहीं है। वही दिया होगा मतलब आधा, मतलब 1% दिया होगा, 1% अभी हम अपने आसपास 4-5 गाँव कहाँ किसी की छत देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो इसी से रेशियो लगा लो, 1% कहीं कहीं मिला होगा। तो आज हम लोग का जो है केंद्र सरकार की जो योजना है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है और ये बुक भी कंप्लीट हो गया है, ये बुक भी। तो हम लोग थोड़ा सा भाई लोग फिजिकल में फंस गए हैं, इसीलिए तो अब थोड़ा सा वीडियो टाइमिंग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग थक जाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो अब नया बुक जब आएगा तो फिर हम लोग एक बार टाइम निकाल किसी तरह से शुरू करेंगे।